अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्स टॉक। हम इस चैनल पर फार्मेसी के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी से। एनाटमी से हमने अपना स्टार्ट इसलिए लिया है क्योंकि एक ड्रग ने हमारी बॉडी पर एक्ट करना होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनके साइज़ को, उनकी पोजीशनिंग को जानना ज़रूरी है। इसलिए हम सबसे पहले एनाटमी से स्टार्ट करते हैं। तो बगैर अपना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जहाँ सेल है वहाँ लाइफ है, अगर सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि नेम शो कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेल्स से बने होते हैं, और उनका जो सेल होता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेल होता है और इसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलिस हमारी सेल्स में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, उनका डीएनए और साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की तरह न्यूक्लियस में इनक्लोज्ड नहीं होता। हम इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ जानेंगे क्योंकि ये फार्मेसी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे एनाटॉमी की इतनी डिटेल स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस बेसिक चीज़ें ही पता होनी चाहिए, कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। अब इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी चीज़ें हैं जो सेम होती हैं। इसमें जो सेम होती है, एक तो उनका डीएनए होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में इनक्लोज्ड होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है वो किसी भी इनक्लोजिंग में नहीं होता। अब नेक्स्ट है जो सेल मेम्ब्रेन है, वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, और साइटोप्लाज्म जो जहाँ उनका डीएनए होता है, और हमारे सेल में यूकैरियोटिक सेल में जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज होती हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दी जाए जिसमें आप ये देखें कि सेल्स को आप एज अ वर्ड लें, कि सेल आपके अल्फाज हैं, इसी तरह मैं ये इस एग्जांपल को आगे भी लेके जाऊंगी और आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये कौन सी एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो है व्हाट इज़ टिश्यू। नंबर ऑफ सेल्स यूनाइट टू मेक टिश्यूज़। जैसे कि ये है, ये एक सेल है, ये अपने टाइप के सेल के साथ मिलके टिश्यू बनाता है। इसी तरह टिश्यू अपने टाइप के डिफरेंट और टिश्यू के साथ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिलके हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम को जनरेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के तमाम किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आगे जो एग्जांपल है जैसे कि है, टिश्यूज़ आर लाइक फैब्रिक ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट्स यूनाइट टू मेक ऑर्गन्स। जैसे कि एक फैब्रिक होता है वो एक क्लॉथ को बनाता है, इसी तरह हमारे टिश्यू होता है ये हमारे ऑर्गन को बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें जो मैंने पहले एग्जांपल कोट की कि अगर हम देखें जो हमारे सेल्स होते हैं उनको हम एज अ वर्ड लें, तो टिश्यू को हम एज अ सेंटेंस ले सकते हैं, जो कि एक लैंग्वेज जो कि हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसको बनाते हैं। तो सेल्स, वर्ड्स, टिश्यूज, सेंटेंस और जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी एक पूरी लैंग्वेज हो जाती है। फिर आगे जो नेक्स्ट है, इनफैक्ट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स डिपेंड्स अपॉन द टिश्यूज दे मेड अप ऑफ। मतलब इससे ये है कि अब एक ऑर्गन का जो फंक्शन है वो उसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो किस टाइप ऑफ टिश्यू से बना है। जिस तरह के यहाँ पे कुछ टाइप्स दी हैं टिश्यू की जो कि कॉमन है, उसमें नर्वस टिश्यूज़ हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है कि हमें पता चल गया कि ये नर्वस टिश्यू है, तो इसने नर्वस सिस्टम को बनाना है जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल और कम्युनिकेशन के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह एपिथेलियल और स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे कि एसोफेगस है, उसकी लाइनिंग करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये मसल्स टिश्यूज़ हैं, जैसे कि ये नेम शो कर रहा है कि मसल टिश्यूज़ हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, और हमारे मसल्स का क्या फ़ंक्शन होता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज़। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ये हमारी बॉडी में टेंडन्स में, हमारी बॉडीज़ के बोन्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या हमारा ब्लड भी एक टिश्यू है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे सेल की लाइनिंग है जो उसको इनक्लोज रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। द आउटर लेयर ऑफ सेल विच प्रोटेक्ट्स एंड रिजर्व द इनर कंटेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे इनर कंटेंट, जिसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है, ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दी गई है वो एग शेल की है। जैसे एक एग में एग वाइट और योक को प्रोटेक्ट करता है एग शेल, इसी तरह हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारी सेल के तमाम कंटेंट को, उनके ऑर्गेनेलिस को प्रिजर्व भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। आगे इसकी कंपोजिशन आ जाती है और इसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये लिपिड्स हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड का जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि इसमें एक पोलर हेड होता है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, मीन्स कि वो वाटर लविंग होता है। और 2 नॉन पोलर टेल्स होती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं, मीन्स कि वो वाटर हिटिंग होती हैं। और इसकी सरफेस पे प्रोटीन्स भी लगी होती हैं, जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स होती हैं वो उसकी इंटरनल सरफेस पे भी पाई जाती हैं और इसकी पूरी लेंथ पे भी होते हैं, जिनको हम प्रोटीन चैनल भी कहते हैं। ये हमारी आयंस की मूवमेंट को और कोई भी सब्सटेंस जिसने सेल में जाना होता है उसकी ट्रांसपोर्ट पे हेल्प करती है। और आगे ये है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं उसकी रेशियो होती है वो 50 और बाय 50 होती है, लेकिन ये रेशियो तमाम सेल में हो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ये नर्व सेल्स है, इसमें माइलिन शीथ होती है, उसमें 75% लिपिड्स होते हैं और 25% प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, उसमें 75% प्रोटीन्स होती है और 25% लिपिड्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाई लेयर होती है, इसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ शो किया है कि ये पोलर हेड है और ये 2 नॉन पोलर टेल्स हैं। मेम्ब्रेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉन्टिन्यूस लेयर। एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जिसमें जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, जो कि वाटर हीटिंग होता है, उसका एक्वस इन्वायरमेंट से फेस दूसरी तरफ होते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है एक्वस इन्वायरमेंट से। इसलिए उसका जो टेल्स होती हैं वो इनर साइड पे होती हैं और जो हेड होता है वो आउटर साइड पे होता है। मतलब कि जो मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल सरफेस होती है उसमें पोलर हेड्स होते हैं जो कि एक्वस इन्वायरमेंट में इमर्स्ड होती हैं। अब इसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, एक होती हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, एक होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं बाइंड्स डायरेक्टली टू द लिपिड्स बाय लेयर, जिस तरह की ये है, इसको हम इंटेग्रल प्रोटीन कहेंगे। ये मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं और ये सम स्पेंस टू इंटायर थिकनेस, ये सेल मेम्ब्रेन की इंटायर थिकनेस में फैली होती हैं। सर्व्स एज चैनल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोटीन्स चैनल होते हैं जो कि उसकी पूरी लेंथ पे होते हैं। वो हमारे प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस वगैरह की ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर उसमें सर्व्स एज चैनल्स कैरियर्स में, जिस तरह के वो डिफरेंट आयन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। पम्प्स होते हैं जो एटीपी को पंप करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे डिफरेंट चीज़ों ने जाके बाइंड करना होता है। और एंजाइम जो कि हमारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन्स डोंट इंटरेक्ट डायरेक्टली। ये हमारी इंटेग्रल प्रोटीन्स की तरह डायरेक्टली अटैच नहीं होती मेम्ब्रेन के साथ, इंटरेक्ट विया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। ये हमारी मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंटरेक्शन से अटैच होती हैं। लोकेटेड ऑन बोथ सरफेस, ये हमारी एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस दोनों में पाई जाती हैं। सर्व्स एज सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स दैट एंकर सेल टू नेबरिंग सेल। जैसे कि टिश्यू में बताया गया था कि एक सेल अपने टाइप के
काफ़ी सेल्स के साथ बाइंड करके टिश्यू बनाता है। तो वो किस तरह बनाता है, उसमें कौन-सी चीज़ होती है जो कि सेल को जोड़ के रखती है, तो वो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं कि जो कि एक सेल को नेबरिंग सेल के साथ अटैच करके रखती हैं, अधेर करके रखती हैं। और इसी तरह हमारा एक सेल जो है वो एक टिश्यू के फॉर्म में रहता है। तो आज के लिए इतना ही था। ये हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को देखेंगे। इसी तरह हम सेल की हर ऑर्गेनेली को ये देखेंगे, उसके पहले उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर उसके फंक्शन को देखेंगे। इस तरह आपको सेल की बेसिक का और उसकी फंक्शन का सारा कुछ पता चल जाएगा। ये इसकी बेसिक हैं, ये इतनी डिटेल नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा कह रही हूँ कि फार्मेसी के स्टूडेंट को इतनी डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी होती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।